D7 न्यूज़ बरेली। हिंदू मुस्लिम एक साथ दोनों त्योहार होने के कारण शासन व प्रशासन काफ़ी अलर्ट देखने को मिल रहा है। सब जहां त्योहारों में व्यस्त हैं, वहीं प्रशासन उनकी सुरक्षा में लगी है कि त्योहार सबके बढ़िया हो, कोई अनहोनी ना हो। इसलिए आज बरेली में कई जगह एसपी ट्रैफिक के निर्देश अनुसार जगह जगह हेलमेट व सीट बेल्ट का चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें काफ़ी जगह टीएसआई मौजूद रहे और उन्होंने 2 व्हीलर 4 व्हीलर के चालान करे और उन्होंने जागरूक करने के लिए भी बताया कि हेलमेट पहनना कितना ज़रूरी है। साथ साथ नंबर प्लेट के बारे में भी टीएसआई ने पूरी जानकारी देते हुए बताया, अगर कोई अनहोनी हो जाए तो उस प्लेट को सर्च करके पूरी जानकारी मिल जाती है, जिससे काफ़ी सहायता मिलती है। एसपी ट्रैफिक के निर्देश जारी किया कि अगर कोई बिना हेलमेट के देखे जाने पर चालान करना अनिवार्य है, किसी की भी सिफारिश नहीं चलेगी। बरेली में सैटेलाइट मणिनाथ चौराहा, चौकी चौराहा, धर्मकांटा चौराहा आदि में चेकिंग अभियान चलाया गया। देखिए सैयद सलमान की इस रिपोर्ट में। जिंदगी की परवाह नहीं है, किसी को अपनी जान की परवाह नहीं है। एक हेलमेट जो 200 से 250 से 500 रुपए तक का आता है, उससे उनकी लाखों की जिंदगी बच सकती है। मगर मेरे साथ इस वक्त ऐसे लोग यहाँ पर हैं जो अपने होली मनाने के लिए निकलने मगर अपनी जिंदगी की परवाह नहीं कर रहे। क्या नाम है आपका? अरे नहीं बना। नाम क्या है आपका? आप बताओ। नाम नहीं पता। क्या नाम है? देखिए पूरी तरीके से इनकी उम्र मेरे ख्याल से 17 साल या 18 साल होगी। उसके बाद भी गाड़ी में निकलते हैं, घूमते हैं। उसके बाद जब इनसे बात करी जाती है तो बात करना है। कानून का तो ये अपराध कर ही रहे हैं बगैर लाइसेंस के। बगैर अभी इनसे कागज पूछे जाए तो क्या जवाब दोगे? क्या नाम है तुम्हारा भैया? नाम क्या तुम्हारा? विमल। और आपका? शिवानी। आप कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से आ रहे हो आप लोग? नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपके पास लाइसेंस है? लाइसेंस है? हेलमेट है आपके पास? अरे बहुत सारे लोग जा रहे हैं, अभी कह रहे हैं तो गलती हो गई भाई। मैं ये लोगों को कह रही हैं, ये मैडम हमारे साथ ये कह रही हैं हमें इससे आगे नहीं जाना है। और ये दूसरे वाले जो कह रहे हैं, बोले अब हम यहाँ पर सिर्फ गांव से आ रहे हैं और लोग भी चालान गिरे। मौत किसी को देख के नहीं आती, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और हेलमेट के लिए चालान किया जा रहा है। और हेलमेट ज़रूरी है या नहीं है, बस इतना पूछना। जरूरी है कि ज़िंदगी जो है सबसे अनमोल होती है। एक 200 या 500 या 1000 के लिए थोड़े से टेंशन के लिए हम लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं। बात सही है, सब शक्ति है, जरूरी है ये। और ये जो यहाँ पर जो प्रशासन जो खड़ा है, हम लोग खड़े हैं, वो इसलिए खड़े हैं कि जागरूक करें। जैसे होली का त्यौहार चल रहा है और होली के त्यौहार के साथ साथ हम चाहते हैं सब लोग खुशी का त्यौहार मनाएं और बड़ी तरीके से खुदा न करे कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो पूरे त्यौहार खराब हो जाता है। सही कह रहे हैं। तो अगर यहाँ पर एसपी साहब ने जो यहाँ पर और ये अपने साथ जो प्रशासन खड़ा, वो इसलिए खड़ा है कि आप लोगों की मुस्तैद इसलिए खड़ा है कि आप लोगों की सेफ्टी के लिए। उसके बाद भी लोग यहाँ पर जबरदस्ती करते हैं, हेलमेट नहीं पहनते। अगर पूछा जाता है तो बड़ी बदतमीजी से बात करते हैं। क्या ये सही है? नहीं, गलत है साहब। तो ये शक्ति जरूरी है साहब, सेफ्टी है इसमें आम आदमी की। बिल्कुल। और एक हेलमेट पहनने से आपके जो और भी कागज जो कमी होती है वो भी नहीं देखता। अगर आप हेलमेट पहन के आ रहे हो तो समझ जाता है कि नागरिक सही है। राइट सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। मेरा जितेंद्र सर है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ जितेंद्र सर, यहाँ पर अभी तक जितने भी चालान हो रहे हैं तो वो चालान हेलमेट के हो रहे हैं या फिर और किसी के भी हो रहे हैं? आज का जो हमारा टारगेट है वो केवल हेलमेट का है। हम हेलमेट का ही चालान कर रहे हैं। अगर किसी की गाड़ी में और कमी है हम उसके बारे में उसे अवगत करा दे रहे हैं कि आपका बीमा टूटा हुआ है, प्रदूषण टूटा हुआ है, या आप अपना डीएल बनवा लीजिएगा। और एक अभी हमारी भारत सरकार का अभियान है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, उसकी समय सीमा अवायर करने की समाप्त हो चुकी है, लेकिन हम उसके बावजूद भी सभी को अवायर कर रहे हैं क्योंकि उसकी पेनल्टी 5000 रुपये है, जो हर कोई वहन नहीं कर सकता है। कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनवा लें। एक निश्चित समय सीमा के बाद में अगर नहीं बनवाते हैं तो उसका भी एक इसी तरह से अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत कार्रवाई की जाएगी उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाह रहा था कि जैसे अगर यहाँ पर चालान होते हैं और 1 चालान 2 चालान या 3 चालान के बाद भी वो सुधरता नहीं है तो उस पर क्या कार्रवाई होती है? उसके लिए तो ये है कि हम बार बार की करते रहते हैं, देखते हैं। ऑटोमेटिक अगर वो पेड नहीं करता है तो उसकी पेनल्टी बढ़ जाती है, 1.5 गुनी से 2 गुनी हो जाती है। अगर कोई किसी का चालान हुआ है, उसने पेड नहीं किया है और दूसरा चालान उसका उसी ऑफेंस में होता है तो उसकी पेनल्टी बढ़ के आती है। ऑटोमेटिक जो हमारा ये सिस्टम है, ऐप है, उसमें ये चीज़ें हैं। अच्छा, आप जो यहाँ पर इस वक्त हेलमेट के लिए जो कर रहे हैं, जो प्रावधान चला रहे हैं, जो ये अभियान चल रहा है, वो अभियान इसी वजह से चल रहा है कि दूसरों की जिंदगी को सेव किया जाए। जी बिल्कुल। मगर यहाँ के नागरिक
अभी जैसे कि जो यहाँ पर 2 गाड़ी वाले खड़े थे वो बड़े इस तरह से बात कर रहे हैं कि हमें यहीं पर आना था, हमें यहाँ से जाना था, बदतमीजी का प्रयोग कर रहे हैं आवाज़ का। ये उनमें मेरी बातें हुई थी, वो चारों के चारों मेडिकल स्टूडेंट थे। इमरजेंसी बता रहे थे, हमें हॉस्पिटल में इमरजेंसी में जाना है। मेरी उनसे बात भी और मैंने कहा भी, आप इमरजेंसी में जा रहे हैं और अपने लिए इमरजेंसी पैदा कर रहे हैं, आपके साथ ही कोई इंसिडेंट हो जाता है। आप बहुत बढ़िया ड्राइव करते हैं, हम मानते हैं, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर सामने से नवसिखिया, हमारे हिंदुस्तान की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और यहाँ की लगभग 50% जनता के पास डीएल नहीं है, नवसिखिया हैं। अगर वो आपसे आगे भिड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं और आप इंजर्ड हो जाते हैं तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप इमरजेंसी में दूसरे के लिए जा रहे हैं तो फिर आप दूसरे की कैसे मदद कर पाएंगे? तो उनके पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं था सॉरी के सिवा, और उन्होंने वादा किया कि भविष्य में हम यातायात नियमों का पालन करेंगे, साथ ही हेलमेट भी लगा के चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए, ये इस वक्त जो यहाँ पर अभी मेरे साथ जितेंद्र सर थे, जो यहाँ पर पूरी तरह से अभियान को सफल बनाने में लगे हुए हैं, और यहाँ पर ऐसे भी लोग थे जो कि अपने आप को मेडिकल का स्टूडेंट भी बताया, और स्टूडेंट बताने के बाद उन्हें बोलने का तमीज़ भी नहीं कि किस तरह से बात करी जाएगी एक ऐसे अधिकारी से और किसी ऐसे पत्रकार से। और यहाँ पर आने के बाद कह रहे कि हमें यहीं पर आना था और यहाँ से किसी इमरजेंसी में वो जा रहे थे किसी को देखने। तो खुद ऐसा ना हो कि वो इमरजेंसी में खुद इमरजेंसी में लग जाए, इससे अच्छा अपने आप को सेव करो, सेव कर कैमरा।